नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आलोक गुरुकुल परिवार की ओर से मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज सायंकाल जो हमारे श्री राम मंदिर में भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव को बहुत प्रभावी ढंग से मनाया जाएगा। आप पधारें, भजनों का भी आनंद लें। कृष्ण के जीवन की अनेक घटनाएं हैं, आइए उन आप सभी ज्ञानी हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अध्यात्म क्या है। एक राजा अपने बगीचे में घूम रहा था, वहाँ देखा एक साधु बैठा हुआ है। साधु बैठा, उसने कहा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरा बगीचा है, मैं आनंद ले रहा हूँ। कि ये तुम्हारा बगीचा कहाँ से हुआ? ये तो मेरा बगीचा है, राजा ने कहा। साधु ने कहा कि राजन यहाँ बैठिए, आपका बगीचा है या मेरा बगीचा, आप बैठिए तो सही। और उसने कहा कि राजन, कभी आपने इन फूलों से मुस्कुराने की कला सीखी है? कभी आपने इन गुलाब के पुष्पों से कभी आपने सुगंध को अनुभव किया है? क्या इन लताओं से जो झुकी पड़ी है उनकी तरह आपने झुकना सीखा है? क्या आपने घास के तिनकों को जब पानी के बहाव के साथ ये झुक जाती हैं और पानी चला जाता है, ये फिर खड़ी हो जाती हैं, यानी जब इनका अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है तो ये टूटता नहीं। पानी का कितना भी जोर हो, कितनी आंधी तूफान आए, ये घास के तिनके नीचे हो जाते हैं, ये फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं। ये सब आपने सीखा क्या? इसलिए राजन, जो इसका आनंद ले सके वही उसका ही ये बगीचा है। मैं कभी से इसका आनंद ले रहा हूँ, इसलिए ये बगीचा मेरा है। आप तो आते हैं और राजकाज की चिंताओं में टहल कर यूं ही निकल जाते हैं। कभी आपने इन 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 पत्तों से बात करी नहीं, इन पौधों से बात करी नहीं, ये भी बोलते हैं। राजन को उस समय लगा कि बात तो सही है। उस गुरु ने कहा कि राजन, ये बाग तुम्हारा है, न तो तुम इसे साथ लेके जाओगे, और मैं कह रहा हूँ ये मेरा है, तो मैं भी इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगा। जो इसका आनंद ले सके उसका यह है। जीवन में यदि हम अपने सभी कामों में निष्काम कर्म, गीता में कहा है, और निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म यही है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी हम समभाव से, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से जीवन में काम करते चले जाएं। सुख आए दुख आए, हमको लाभ हो हानि हो, हम उसमें अपने जीवन को उसी आध्यात्म की दृष्टि से जीते चले जाएं। सनातन की शिक्षा भी यही कहती है। आइए, मैं आपको एक भगवान कृष्ण की कुछ लीलाओं के संदर्भ में कुछ बात जरूर करना चाहूँगा। भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हैं, आप सभी पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, आपने अनेक बार भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं में से हमने ये देखा कि उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए, क्योंकि स्वयं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि मैं जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं जन्म लूँगा। और राक्षसों का नाश करने के लिए ही बचपन से हम देखते हैं उन्होंने किस तरह पूतना का नाश किया, कालिया दहन जो है, कालिया नाग पर नृत्य करके उसको भी शांत किया, और बकासुर, नरकासुर, कंस, सबका वध किया, शिशुपाल का वध किया, जरासंध का वध किया। लेकिन जहाँ प्रेम आनंद और मस्ती की बात हो तो गोपियों को उन्होंने आनंद दिया। आध्यात्म के इस पक्ष को, हम रास को कई बार वासनाओं से जोड़कर देखते हैं। भगवान कृष्ण ने ये रास जो किया था, ये आध्यात्मिक रास था। गोपियों ने कहा कि जब हम सभी आपका अंश मात्र हैं तो आपसे अलग क्यों हों? परिवार में क्या है, पुत्र में क्या है, पुत्री में क्या है, पति में क्या है, सब कुछ तो आप ही में है। जब सभी कृष्ण हैं तो हम आप ही के साथ आनंद क्यों न लें? ये रास का भाव था। और गोपियों के साथ ग्वाले, भगवान कृष्ण के सखा, हम ये जो फेलोशिप है ना रोटरी की, ये फेलोशिप भी भगवान कृष्ण के उस भाव को दर्शाती है जिसमें भगवान कृष्ण ने सभी
अपने ग्वाल मित्रों को कहा कि कल हम वन भ्रमण पर चलेंगे और वहाँ हम सब भोजन अपने घर से एक एक चीज बना कर लाएंगे। ये जो कम्युनिटी डिनर, कम्युनिटी लंच की जो बात शुरू हुई वहाँ से शुरू हुई। तो सब ने अपने अपने घरों में, किसी ने हलवा बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने मिठाई बनाई। एक बहुत गरीब उनका ग्वाल था मनसुखा, उसने माँ से कहा कि कल कृष्ण ने हम सबको बोला है कि ऐसा ऐसा गोठ करने के लिए वन में चलेंगे, तो माँ मेरे लिए कुछ बना दो। माँ ने कहा बेटा हमारे पास क्या है, तो फिर भी जिद करने लगा। तो उसने, माँ ने एक छाछ में बेसन घोल कर कड़ी बना दी। अब जब सब खाने बैठे तो सबके खुले टिफिन, भोजन के जो व्यंजन सबके नज़र आने लगे। किसी के हलवा, किसी के पूड़ी, किसी की सब्जी, किसी के मक्खन, किसी के पुलाव, किसी के क्या। खाली मनसुखा के मन में आया कि इन सब के इतने पकवान है, मेरी इतनी यहाँ पर तो मेरी भद बिगड़ेगी और मेरी माँ ने तो केवल कड़ी बना के दी, ये सब मेरी मजाक बनाएंगे। उसने मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा करके अपना डब्बा लेके कोने में जाकर बैठ गए। कृष्ण उस बात को भाप गए, दौड़े दौड़े उस पर गए कि ऐसा कैसे होगा, हम सब मिलकर खाएंगे। सबको बिठाया, उसके पास गए और जाकर देखा, उसके डब्बे को खोला, उसमें कड़ी थी। भगवान कृष्ण ने उसमें से उंगली भर के कड़ी चखी। आहा, ऐसी कड़ी तो मैंने आज दिन तक नहीं खाई। और वो कड़ी सबको बांटी और सबने मिलकर खाई। गरीब बालक को भी कितना सम्मान, नीचे डिप्राइव्ड, उसको उठाकर इतना मान देना। जिसका अपना मान है वो तो है ही है, लेकिन उस गरीब बालक को भी मान देकर कृष्ण ने जब वो कड़ी खाई और उसके बाद कहा कि जब भी मुझे 56 भोग लगेगा, लेकिन उस भोग में यदि कड़ी नहीं होगी तो मैं वो 56 भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी में भगवान कृष्ण को कड़ी का भोग अवश्य लगता है, नित्य लगता है। इसलिए वो कड़ी भगवान कृष्ण के भोग में सम्मिलित होती है। भगवान कृष्ण के ऐसे अनेक स्वरूप में से एक स्वरूप है लड्डू गोपाल का। ये कुंभन दास से जुड़ी हुई घटना है। आपके घर में भी लड्डू गोपाल होंगे, एक हाथ में लड्डू लिए हुए, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। मेरे घर में भी ये लड्डू गोपाल यहाँ पर आज आसन है झूले में, और ये झूला झूल रहे हैं, इनके हाथ में लड्डू है, और ये हर एक के घर में होता है। तो भगवान कृष्ण के जो है लड्डू गोपाल का स्वरूप, कुंभन दास बहुत कृष्ण भक्त थे। उनका बेटा था रघुनंदन। एक दिन लोगों ने कहा आप कृष्ण कथा करने के लिए चलिए। उनका नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा, मेरे गोपाल को फिर लड्डू कौन खिलाएगा। तो कहा कि नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो एक दिन गए कुंभन दास कृष्ण कथा करने। बेटे रघुनंदन को बोला कि लड्डू चढ़ा देना। रघुनंदन ने लड्डू चढ़ाया और बोला आप कन्हैया खाओ। रोने लगे, कन्हैया तो आ नहीं रहा, खा नहीं रहा है। जोर जोर से रोने लगे तो भगवान कृष्ण देखा ये बालक रो रहा है और इसने बड़े भाव से लड्डू चढ़ाया, तो वो आए और बाल गोपाल बनकर वो आकर उन्होंने सारे लड्डू खा लिए। पिताजी आए, कुंभन दास के वो प्रसाद कहाँ है भगवान का, कि वो तो खुद खा गए सारा। पिता ने सोचा ये बच्चा है, भगवान को भोग लगा के सब खुद खा लिया होगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार जब उनको शक हुआ तो उन्होंने कहा कि तेरे भगवान कहाँ खाते, मैं भी देखता हूँ। भोग लगा और वो पर्दे की आड़ में छिप गए, पर्दे की आड़ में छिप गए। और रघुनंदन ने आवाज़ दी, हे गोपाल आइए और लड्डू झीमिए। तो भगवान बाल स्वरूप में आते हैं, एक हाथ में लड्डू लेते हैं, एक हाथ में दूसरा लड्डू नीचे रहता है, एक हाथ में लड्डू ऊपर खाने के लिए उठाते हैं, और साक्षात कृष्ण के दर्शन करने के लिए कुंभन दास जो ही प्रकट होते हैं और भगवान जड़वत हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक भगवान कृष्ण के इस लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा होती है। भगवान आते हैं, भगवान हैं संसार में। हम सबको भगवान कृष्ण के इस स्वरूप को हम अपने घर में इसलिए बिठाते हैं कि वो बाल स्वरूप हैं और बालक निश्चल होता है। भगवान कृष्ण का
युवावस्था का रूप तो हमको साम दाम दंड भेद का मिलता है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो हमको लगता है गलत था। गांधारी ने जब सभी पुत्र का नाश हो गया, तब कृष्ण ने गांधारी से मिलकर प्रणाम करने पहुंचे तो गांधारी ने कृष्ण के को भी प्रणाम करके कि हे यदुनंदन, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, तुम्हारी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ, लेकिन तुमने मेरे सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी ये कुल जैसे ही आपस में लड़कर मरे, तुम्हारा ये कुल आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। ये गांधारी के मुंह से शाप निकल गया। उसके बाद तुरंत उसे ध्यान आया मैंने क्या बोल दिया, और रोने लगी। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि ये सब मेरी ही कृपा से है, मैंने ही माँ तेरे मुंह से बुलवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे वंश के लोग इस तरह जो आपस में लड़े और मेरे नाम को और मेरे नाम से केवल राजपाट चलाकर अत्याचार और दुराचार या गलत काम करें। इसलिए मैं स्वयं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा वंश समाप्त हो जाए। ये मैंने तेरे मुंह से कहलवाया, निमित्त तू बनी माँ, लेकिन ये मेरी इच्छा थी। तो भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं में से आज भी उनका हृदय कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण को अंगूठे पे लगी और उनका देह जलाने लगे तो बलराम दौड़े। अगर कृष्ण का शरीर जल गया तो संसार में अनर्थ हो जाएगा। और कहते हैं कि दौड़े दौड़े गए और उन्होंने कृष्ण के शरीर को उठाकर पानी में फेंका, समुद्र में फेंका, और उसका हृदय वो बच गया, वो जला नहीं। और कहते हैं कि वही लकड़ी के गट्ठर के रूप में बहता हुआ, कहते हैं कि वह जगन्नाथपुरी पहुंचा। और आज भी वो ब्रह्मरंध्र के रूप में भगवान कृष्ण के उस हृदय को भगवान जगन्नाथ के अंदर प्रति 12 वर्ष जब वो नव कलेवर होता है उसमें ब्रह्मरंध्र को स्थापित करते हैं। यानी आज भी भगवान कृष्ण का हृदय स्पंदित है, जिंदा है। भगवान कृष्ण आज भी साक्षात स्वरूप में नहीं लेकिन परोक्ष रूप में आज भी हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण।